मेरा नाम अनूप लेट एंड मैं वेस्ट बंगाल बीरभूम से हूँ और मेरा बैचलर एंड मास्टर्स बोथ आर इन शांति निकेतन, बोथ आर इन पेंटिंग डिपार्टमेंट एंड बट अभी मैं दिल्ली में हूँ। हाँ, मैं जब भी काम करता हूँ तो उसके पीछे ऑब्वियसली वो रीज़न तो होता ही है। मीडियम भी यूज़ करते हो तो उसमें भी हम मीडियम चूज़ करते हैं या मीडियम हम देखते हैं तो हम मीडियम को कोशिश करते हैं उस कॉन्सेप्ट के साथ वो एक दूसरे से कनेक्ट है या नहीं। तो हाँ, इसमें जो क्वायर लेबोरेटरी का जो मैंने काम किया था वो मैं 5 इयर्स का प्लान का जो बात किया, तो वो 5 इयर्स का प्लान के थ्रू ये मैंने काम किया था एंड ऐसा एक स्पेस बनाया था जहाँ पे कुछ बुक रखा था एंड उसके साथ ना पिंक टॉर्च लाइट भी यूज़ किया था। तो पिंक जो टॉर्च लाइट है एंड एनवायरनमेंट जो बना था वो भी एक पिंक टोन में है और वो पिंक कलर मैंने ऐसा रेडीमेड जो मार्केट में पिंक लाइट मिलता है वो नहीं है, क्योंकि ये पिंक लाइट जो है मैंने खुद एक कलर के साथ दूसरे कलर मिक्स करके मैंने बनाया था। जैसे मैंने ऐसे मार्केट से मैंने टॉर्च लाइट खरीदा था, बट उसमें हम पेपर के ऊपर कलर लगा के देन उसको मतलब क्रीमसन रेड देन उसके साथ वाइट कलर मिक्स करके पतला करके लेयर करके देन मैंने उसको एक अपना पिंक बनाया था। और जो पूरा एनवायरनमेंट पे जो पिंक लाइट मैंने यूज़ किया था तो वो भी लाइट पे जो एलईडी ट्यूब लाइट मिलते हैं उसमें हम कलर करके वो टोन लेके आया था काम में, क्योंकि वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था, बहुत इम्पॉर्टेंट था। और पिंक कलर का यूज़ करने का रीज़न मेरा यही है कि क्योंकि हमारे सोसाइटी में पिंक कलर को इस तरह ही देखा जाता है, एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि पिंक है मतलब वो लड़की वाला कलर है ये तो, या पिंक हम ड्रेस पहनते हैं, कोई लड़का पिंक कलर का टी शर्ट पहना है तो उसके बारे में भी ऐसे ही बोला जाता है कि लड़की जैसा कलर क्यों यूज़ कर रहे हैं या टी शर्ट क्यों पहना है। तो ऐसे बहुत सारे बातें हमारे सोसाइटी में होते रहते हैं। तो इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने उस पिंक को एज ए पॉजिटिवली मैंने किस तरह में मेरा काम के थ्रू मैं से लेके आ सकता हूँ एंड लोगों के सामने लेके आ सकता हूँ। बोटानिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर जो काम किया हूँ तो बेसिकली उसमें कुछ मतलब स्कल्पचरल एलिमेंट्स जोड़ के कुछ, जैसे कि मैंने कुछ फिगर भी बनाया था, एज ए बेबी बनाया था। वो भी जो ऐसे मार्केट में बच्चों के खेलने के लिए जो मिलता है डॉल, तो उसके ऊपर कुछ मोम का लेयर दे के मैंने उस बॉडी को बनाया था। मतलब इस तरह का कुछ एलिमेंट्स मैंने बनाया था। कुछ पेंटिंग भी बनाया था जिसमें एज ए एनिमल का जो इनर बॉडी पार्ट्स है उसके थ्रू ह्यूमन का जो इनर बॉडी पार्ट्स है, कोई जगह पे पेंटिंग भी किया हूँ, कोई जगह पे डायरेक्ट मैंने प्रिंट भी करके मैंने यूज़ किया हूँ, क्योंकि हम इसीलिए उस चीज़ को हम दिखाने का कोशिश किया कि हम, मैं अपना बात करूं तो एज ए मैं एक मेल फिगर बॉडी में मेरा जन्म है, बट इस बॉडी के थ्रू हम किस तरह हम अपना जो एक्सप्रेशन या इमोशन एंड फीलिंग्स को हम दिखा सकते हैं कि रिक्लेम कर रहे हैं बॉडी को, क्योंकि हमारा जन्म एक मेल बॉडी है, बट हम दोबारा हमें प्रूव करना पड़ता है कि मैं ह्यूमन हूँ, मैं इंसान हूँ। तो इसीलिए मुझे उस एक फोटोग्राफ को मैंने दोबारा प्रिंट करके मैंने उसमें काम कर रहा हूँ, मतलब उसको मैं रिक्लेम कर रहा हूँ कि ये चीज़ एक ब्यूटी है जैसे और बाकी लोगों से होता है। तो इसी चीज़ के थ्रू मैंने ये बोटानिकल पर्सपेक्टिव का काम मैंने किया हूँ। हाँ, क्योंकि ये परफॉर्मेंस जो मैंने किया था 2024 एंड जनवरी में मैंने ये परफॉर्मेंस किया था, और ये परफॉर्मेंस में जो टाइटल है ये बंगाली में हम बताए तो एशो कथा दिए काथा बुनी, मतलब हम बात करते करते हम जो कंधा स्टिच करते वो हम करते हैं। तो ये परफॉर्मेंस का
बेसिकली मेरा जो परफॉर्मेंस होता है ऑडियंस के साथ एज ए परफॉर्मर जो है उसका एंगेजमेंट है। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही था एंड मैंने काम ऐसा किया था कि हम एक सर्किल क्लॉथ का बनाया था एज ए कपड़ा क्लॉथ एज ए फ्लोर में रखा हुआ था। देन उसके ऊपर कुछ जो मेरा जिस एरिया में हम रहते जो कम्युनिटी का हम बात कर रहे थे कि जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं तो उन लोग भी कुछ कुछ काम किया था उसमें। उसके बाद और भी आर्टिस्ट ने एक दो कुछ काम किया था उस चीज़ में एंड मैंने भी बहुत कुछ किया था उसमें। देन हम उसी स्पेस में लाए थे जो जो स्पेस में हमें परफॉर्मेंस करना था। तो मेरा ये प्लान था कि वो ऑडियंस जो है उसमें आएंगे देन मेरे साथ बात करेंगे उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और साथ में कुछ एक्सपीरियंस शेयर जब करेंगे बात भी हो सकता है। बात करते करते वो ड्राइंग भी कर सकते हैं थ्रू स्टिच कलर पेंसिल पेन ये सब चीज़ के थ्रू। तो ये परफॉर्मेंस मैंने वहाँ पे किया था। मतलब कोई भी जगह पे जाता हूँ या हम दिल्ली में हूँ जैसे अभी मुंबई में हूँ तो ऐसा होता है कि मैं मार्केट में जाता हूँ कोई भी चीज़ पुराना हो या नया हो ऐसा कुछ चीज़ में देखता हूँ और मैं वो चीज़ कलेक्ट करता हूँ। और पुराना पेपर हो पुराना घड़ी हो पुराना बॉक्स हो वुडन बॉक्स हो आयरन बॉक्स हो या जो भी हो इस तरह का मटेरियल्स मैंने ना उठा के लाता हूँ एंड देन मैंने मेरे सामने घर पे मैं ऐसे ही सजा के रखता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ के थ्रू मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसको हम बार बार हम देखते हैं रूम पे देखते हैं तो देखते 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 उसके साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है देन उसी चीज़ के थ्रू हम काम करते हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जैसे मेरा एक ओल्ड क्लॉक का मतलब डिज़ाइन ओल्ड डिज़ाइन क्लॉक मैंने कुछ कलेक्ट किया था। तो ओल्ड ओल्ड चीज़ ऐसा चीज़ है कि वो हमारा ट्रेडिशन है। ओल्ड मीन्स हमारा एक ट्रेडिशन है तो वो ट्रेडिशन को हम किस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इस काम के थ्रू मैंने कोशिश किया था कि वो स्पीड में क्लॉक घूम रहा है तो स्पीड में जब क्लॉक घूम रहा है तो वो डिस्प्ले भी मैंने इस तरह किया है कि जहाँ पे मेरा स्पेस बनाया उसी के बाहर जब एंटर कर रहा है एंड उसमें साउंड हो रहा है स्पीड पे घूम रहा है तो वो जो साउंड स्पीड पे घूम रहा है तब वो और टिक 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 करके आवाज हो रहा है वो अटेंशन के लिए कि ऑडियंस को वो अटेंशन मिले एंड देन वो इनसाइट आने का कोशिश करे। एंड क्योंकि और एक चीज़ है कि क्योंकि सवारी सबके पास ये सवाल जरूर आएगा कि ये घड़ी स्पीड क्यों घूम रहा है। स्पीड इसीलिए घूम रहा है क्योंकि मैं एक अलग टाइम की बात करूं कि हमारे टाइम ऐसा हो तो कैसा है। देन इनसाइड ऐसा कुछ काम मेरे पास रहते हैं जैसे कि बॉक्स के ऊपर या कुछ ड्राइंग से जो अंदर है मतलब क्योंकि अंदर जब आ रहे तो हम अंदर की बात कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरे लिए हर मीडियम इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं किसी को एज ए अप डाउन ऐसे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बट हाँ इससे है कि मैं एक चीज़ में कंटिन्यू बहुत पहले से मैं काम करके आ रहा हूँ तो इसके साथ मेरा कनेक्शन थोड़ा सा मतलब बहुत करीब है वो है क्लॉथ स्टिच करना। जैसे क्योंकि मैं बचपन से ये मैं देख के आ रहा हूँ और मैं किया भी हूँ। जैसे मैं बताया था कि मेरा सिस्टर मेरा मम्मी इन लोग ना वो घर पे वो स्टिच का काम करते थे। बहुत कुछ जैसे बैठने के लिए वो आसन बनाते हैं जैसे बैठते हैं बैठने के बाद हम उसके ऊपर बैठ के खाना बनाते हैं या स्कूल का प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो मैं भी उन लोगों को हेल्प करता हूँ। तो कोई ना कोई जगह पे वो चीज़ वो मुझे बहुत कनेक्ट करते हैं तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो मतलब वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है।